देश भर में 16 जनवरी से वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत हुई थी और लगभग 9 महीने के बाद भारत में काफ़ी ज़्यादा वैक्सीनेशन हो चुकी है। बाकी दूसरे देशों के मुकाबले अगर हम बात करें तो भारत कहीं आगे नज़र आ रहा है। और अम्बाला ज़िले की अगर हम बात करें तो अम्बाला ज़िला हरियाणा में शुरू से ही अव्वल नंबर पर रहा है वैक्सीनेशन के मामले में। अब भी अम्बाला में 13.25 लाख के करीब जो है वैक्सीनेशन डोज लगाई जा चुकी है। और फिलहाल मेरे साथ इसी मामले में बातचीत करने के लिए जो स्वास्थ्य विभाग के कप्तान हैं, जिनकी अगुवाई में ही ये पूरी लड़ाई जो है लड़ी जा रही है, कुलदीप सिंह वैसे मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, पहले बहुत बहुत बधाई जो इतना आंकड़ा आपने छुआ है। आज भी आप ड्राइव। धन्यवाद अम्बाला वासियों का, धन्यवाद। पहले तो मैं आपके माध्यम से अम्बाला वासियों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो आगे आए और उन्होंने वैक्सीनेशन अपने आप को वैक्सीनेट करवाया। और पार्टिकुलरली मार्च और अप्रैल में काफ़ी लोगों ने वैक्सीनेट करवाया, तो उसी के कारण बाकी लोगों में भी उत्साह हुआ और बाकी लोग भी सामने आए। जो रजिस्टर्ड बंदे थे जो शुरू में नहीं लगवा रहे थे वो भी लगवाने के लिए सामने आए। और ये है कि अम्बाला के लोगों का उत्साह ही था। अभी लगभग 13.25 लाख वैक्सीन अब तक लग चुकी हैं और मैं शाम तक उम्मीद करता हूं अभी ये आंकड़ा लगभग हमारा 13 लाख के आसपास पहुंच जाए, क्योंकि हमने आज 225 कैंप लगाए हैं। हालांकि सैचुरेशन आ चुकी है और जो मैक्सिमम है सेकंड डोज जिसकी ड्यू है वही लगा रहे हैं। और आपको मैं बताऊं, आपके माध्यम से हम लगातार अपील कर रहे हैं, आपके चैनल पर भी मैंने कई बार अपील की है। और हमारे जितने भी कॉल सेंटर हैं, हमने कॉल सेंटर बना रखे हैं। कॉल सेंटर के माध्यम से जिसकी भी डोज ड्यू है हम उसको लगभग 2 बार कॉल कर रहे हैं। एक बार ये है कि पर्सनली जाके आशा वर्कर के माध्यम से, किसी वॉलंटियर के माध्यम से, सक्षम के माध्यम से हम उस बंदे को वो करते हैं कि आप अपनी डोज आपकी ड्यू है, आप प्लीज़ लगवा लीजिए। उसके कारण ही सेकेंड डोज की है भारी मात्रा में लोग लगवा रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में जो ये है कि सेकंड डोज अगर 60% से ऊपर होगी तो अम्बाला ज़िले में जो तीसरी लहर की जो आशंका जताई जा रही है वो अम्बाला ज़िले को नहीं छू सकती। सब 3 चरण में देखता हूं कि जब पहला दौर था, जब वैक्सीनेशन देश में आई तो लोगों के में एक डर और भय था। जब दूसरा चरण हमने देखा कि वैक्सीनेशन की थोड़ी कमी नज़र आई। अब हम देख रहे हैं कि वैक्सीनेशन आपके पास भरपूर मात्रा में मौजूद है और अब फर्स्ट डोज आप भरपूर बहुत लोगों को लगा चुके हैं। तो ये सफ़र मैं जानना चाहूँगा, कितनी दिक्कतें आई इस सफ़र में पूरे इस जो 8-9 महीने में तय किया गया? देखिए कि आपको पता है 16 जनवरी को अम्बाला ज़िले में सबसे पहली डोज मैंने लगवाई थी। उसके बाद पहले दिन भी अगर देखा जाए तो सिर्फ 25-30 ऐसे बंदे थे जो सामने आए थे। हालांकि लोगों में ये दिखा रहे थे उत्साह बहुत है, लेकिन शुरू में भय था, इसमें कोई दो राय नहीं। और हेल्थ वर्कर भी नहीं आ रहे थे आगे। जब धीरे धीरे देखा कि एंटीबॉडी बनने लगी, लोगों ने अपनी जाँच करवाई, हाँ इसके खिलाफ, कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडी बन रही हैं। इसमें खास लाभ हमारे को क्या, अम्बाला की एक प्राइवेट लैब ने जो कोरोना की वैक्सीन के खिलाफ एंटीबॉडी बनती है उसकी टेस्टिंग कर दी और लोग ये जानने लगे कि हाँ इससे तो असल में एंटीबॉडी बन रही है। और फिर लोगों में धीरे धीरे उत्साह हुआ, अभी वैक्सीनेशन लगवाने लगे। फिर जो सेकंड वेव आई, सेकंड वेव में लोगों ने देखा कि जिसने वैक्सीन लगवा रखी थी अगर उसको कोरोना हुआ तो या तो हल्का सा हुआ है, घर पर ही रह के ठीक हो गया। अगर हॉस्पिटल में भी एडमिट हुआ तो किसी की डेथ नहीं हुई, किसी को वेंटिलेटर पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। यानी जो सीवियर या मॉडरेटली सीवियर जिसको बोलते हैं वो नहीं हुआ कोरोना। तो लोगों ने देखा कि हाँ वैक्सीन का फ़ायदा तो बहुत है। तो उस टाइम पे हमारे पास वैक्सीन की इसमें कोई दो राय नहीं, वैक्सीन कम मिल रही थी, लेकिन अम्बाला में हमने कभी भी वैक्सीन नहीं रोकी। सिर्फ एक दिन 2 या 3 घंटे की देरी हुई होगी, तो वो भी आपके चैनल ने चलाया था 2-3 घंटे की देरी का। नहीं, और वो भी आपको पता है कुरुक्षेत्र पूना से वैक्सीन आती है, बाई एयर आती है। एयर आपको पता है कि उस टाइम पे लॉकडाउन के दौरान डिले भी हो रही थी, रास्ते में तरह तरह की बाधाएं भी वो थी। तो लेकिन उसके बाद भी हमने वैक्सीनेशन अपनी कंटिन्यू की। और 21 जून के बाद जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये कर दिया कि सारी की सारी डोज गवर्नमेंट केंद्रीय सरकार फ्री ऑफ कॉस्ट देगी, तो उसके बाद तो लोगों का उत्साह देखने लायक था। अगर लोगों ने बढ़ चढ़ के डोज लगवाई और एक दिन में 25-25 हज़ार से ऊपर हम कई बार टच कर चुके हैं। और अम्बाला छोटा सा जिला होते हुए जिसकी 12.25 लाख पॉपुलेशन है, उसमें 13.25 लाख डोज आज तक लगाना एक अमेरिका जैसा देश भी या इंग्लैंड जैसे देश भी नहीं कर पाए। वो अम्बाला
के लोगों की वजह से या स्वास्थ्य कर्मियों की वजह से हम कर पाए हैं, और आने वाले दिनों में हम कोशिश करेंगे कि सेकंड डोज भी हम जल्दी से जल्दी 60-70% के आसपास पहुंच जाएं। सब फर्स्ट डोज कोई इसमें दो राय नहीं है कि आप अव्वल नंबर पर हो। सेकंड डोज मैं देख पा रहा था कि लोग डर भय के कारण कुछ लोग अभी भी नहीं लगवा रहे, फर्स्ट डोज ने लगवाई क्योंकि कुछ बुखार भी हुआ है, कुछ साइड इफेक्ट भी देखने को मिले। तो क्या अब सेकंड डोज के लिए क्या तैयारी की गई है? क्या घर घर दस्तक देगी टीम आपकी गली, क्योंकि मैं देख रहा हूँ गली मोहल्ले में तक तो टीम आपकी पहुँच रही है। देखिए, गली मोहल्ले में तो आपने देखा कि हमारी टीमें रात तक लगी रहती हैं। हमारी कुछ एक डॉक्टर, कुछ एक स्वास्थ्यकर्मी तो इतने ज़्यादा उत्साहित हैं वैक्सीन लगाने में भी। तीसरी वेव हमने नहीं आने देनी, क्योंकि सेकंड वेव में वो भी भुक्तभोगी थे और पब्लिक भी भुक्तभोगी थी, और इतनी जाने गई हैं सेकंड वेव के दौरान। अभी हम नहीं चाहते कि कोई थर्ड वेव अम्बाला को छू भी पाए। अभी हमारी यह है कि स्ट्रेटजी है कि अगले हफ्ते पल्स पोलियो आ रहा है, सोमवार संडे से, संडे मंडे ट्यूसडे 3 दिन पल्स पोलियो रहेगा। हालांकि इस दौरान हमारी वैक्सीनेशन जारी रहेगी। हम बाकी टीमें हमने बना ली हैं। सक्षम हमारे पास लगभग पर्याप्त मात्रा में सक्षम है, लगभग 800 सक्षम हमारे पास हैं। उनके माध्यम से हम, क्यों पोलियो की तो सिर्फ डोज पिलानी है, 2 बूंद पिलानी है, वो कोई किसी भी बंदे को एक बार ट्रेन करना होता है, पिला देगा। हम वैक्सीनेशन अपनी कंटिन्यू करेंगे, और जल्दी से जल्दी जिन लोगों का भय ये है अभी सेकेंड डोज के बाद, फर्स्ट डोज के बाद बुखार आया था, मैं उनको बताना चाहूँगा कि सेकेंड डोज के बाद, पहली डोज के बाद तो बुखार 10% लोगों को आता ही है, और काफ़ी कईयों को अभी थोड़ा सा ज़्यादा भी आता है। लेकिन सेकंड डोज के बाद अगर आएगा तो हल्का सा बुखार आएगा, इतना तेज़ बुखार नहीं आता है। तो लोग इसकी परवाह ना करें। लोग कोरोना से हुई मौतों की वजह देखें, या जो लोग कोरोना से प्रभावित हुए वो 6 महीने या 8 महीने बाद भी ठीक नहीं हो पाए हैं, चाहे मानसिक रूप से हों, चाहे शारीरिक रूप से हों, और चाहे उनको सांस लेने में तकलीफ हो, चाहे लीवर ख़राब हुआ हो, चाहे किडनी ख़राब हुई हो, या दिमागी बीमारियाँ, उनको तरह तरह की दिमागी बीमारियाँ भी हुई हैं, क्यों कोरोना वायरस लगभग शरीर के हर अंग को प्रभावित कर रहा है। तो मेरी लोगों से यही है कि हल्के से बुखार से ना डरें, अपनी जो सेकंड डोज जो ड्यू है उसको ज़रूर लगाएं। सब अब कोरोना था ही, अब डेंगू से भी आपकी टीम को लड़ना पड़ रहा है, तो थोड़ा सा शब्दों में चाहूँगा क्या कुछ स्टेटस है डेंगू से, कैसी तैयारी? देखिए, डेंगू के आज तक 22 केस सामने आ चुके हैं, और डेंगू के लिए हमने 3 लैब में हमारी जो NS1 एंटीजन, जिसको जो गोल्ड स्टैंडर्ड है, वो हमने 3 लैब में स्टार्ट कर दिया है, अम्बाला कैंट में, अम्बाला सिटी में, और जो हमारी डिस्ट्रिक्ट मोलिकुलर लैब है जहाँ पे कोरोना की टेस्टिंग होती है, उसमें भी हमने डेंगू के लिए टेस्ट स्टार्ट कर दिया। दूसरी बात है प्लेटलेट की संख्या देखनी बहुत ज़रूरी होती है। उसके लिए रेट पहले ही सरकार ने निर्धारित कर रखे हैं। जो प्राइवेट है वो 50 रुपये से ना 75 रुपये से ज़्यादा नहीं ले पाएगा, और अगर NS1 एंटीजन करता है तो उसके 600 रुपये से ज़्यादा नहीं ले पाएगा। लेकिन अगर कोई NS1 एंटीजन सरकारी में करवाता है फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। हाँ, आपकी बार जो हमारे लिए चैलेंज होगा, आम जनता के लिए चैलेंज होगा, ये सितंबर के आखिरी में जो बारिश हो रही है, ये जल्दी से पानी नहीं सूखेगा, इन गड्ढों में मॉस्किटो ब्रीड करेंगे। तो मेरी अपने स्वास्थ्य कर्मियों से तो ये उनको निर्देश दूंगा कि जहाँ पे भी पानी वो दे, अभी आप वहीं पे मिट्टी का तेल डाल दें कि जो भी मॉस्किटो के लार्वा उसमें ब्रीड कर रहे हैं वो वहीं पे ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन लोग भी अपने आसपास और अपने घरों में ये ध्यान दें, अभी कोई भी पानी 7 दिन से ज़्यादा खड़ा ना होने दें, क्योंकि जो मॉस्किटो है लगभग 10 से 12 दिन के अंदर पूरा अडल्ट मॉस्किटो बन जाता है। अगर 7वें दिन भी उसको पानी को नष्ट कर देंगे तो जो लार्वा या प्यूपा जो बने हैं वो वहीं पर नष्ट हो जाएंगे, और जो अडल्ट मॉस्किटो नहीं बन पाएंगे। और यही असली जो डेंगू की रोकने की एक स्ट्रेटजी है, और यही स्ट्रेटजी काम करेगी। बाकी तो आप ट्रीटमेंट पार्ट तो अभी तक ये है कि ऊपर वाले की दया है कि कोई भी ऐसा सीवियर केस हमारे पास नहीं आया है। सर, आखिरी सवाल, जो आपकी टीम, स्वास्थ्य सेवा की टीम जो वैक्सीनेशन कर रही है, गली मोहल्लों, धर्मशाला, कहीं मेले तक भी आप नहीं छोड़ रहे, तो उस टीम के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? और सम्मान तो आप पहले भी उनका कर रहे हैं लगातार, तो ये भी हम चाहेंगे कि एक सम्मानित उनको लगातार आप हौसला अफजाई उनकी आप करते रहिए। देखिए, मैंने जो अपने बाकी ऑफिसर्स के साथ और कोलीग के साथ बैठ के जो प्लान बनाई है कि हर स्वास्थ्य कर्मचारी सम्मानित होगा, या स्वास्थ्य विभाग के साथ जो काम करने वाले सक्षम युवा हैं हम उनको भी सम्मानित करेंगे। बहुत से सक्षम युवा बहुत अच्छी तरह काम कर रहे हैं, और स्वास्थ्य विभाग के कुछ एक स्वास्थ्य कर्मी और कुछ एक डॉक्टर जो सुबह 5 बजे जाके किसी पार्क में खड़े हो जाते हैं वैक्सीन लगाने के लिए, शाम को 6 बजे फिर उसी पार्क में फिर वो होते हैं, और रात के 9 बजे तक लगाते हैं। तो मैं
ऐसे जो योद्धा हैं, मैं जो कोरोना वैक्सीन के योद्धा यही हैं, मैं उनको सैल्यूट करता हूं और उनको सम्मानित हम जरूर करेंगे। और लगातार मैं उनके टच में रहता हूं, फ़ोन पे हूं, चाहे पर्सनली मैं उनसे टच में रहता हूं और लगातार मेरा उनको मेरी तरफ से हौसला अफजाई होती रहती है। और मैं अपने जो अभी शब्द में उनके लिए व्यक्त नहीं कर सकता, क्योंकि इतने छोटे शब्द पड़ जाएंगे कि आपने देखा होगा कि पहले जो सरकारी विभागों के ऊपर लोगों का भरोसा नहीं था। मैं कोरोना में हालांकि नुकसान बहुत हुआ है, लेकिन कम से कम एक जो पॉजिटिव बात हुई है भी, कम से कम स्वास्थ्य विभाग के ऊपर लोगों का भरोसा जरूर वो है कि हाँ, सरकारी डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं। बहुत एक बार फिर से पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई सर, आपकी टीम को। धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर कुलदीप सिंह, जो कि यहाँ सिविल सर्जन हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सरकारी जो हॉस्पिटल हैं उन पर लोगों का भरोसा बहुत ज़्यादा पहले से बढ़ा है, क्योंकि पहले कर्मचारियों को कुछ गलत नज़रिए से भी देखते थे, लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा भरोसे के लायक जो हैं वो स्वास्थ्य विभाग नज़र आ रही हैं। और इसमें कोई तरह नहीं कि जो मेहनत स्वास्थ्य विभाग की टीम सुबह 5 से लेकर रात के 8-9 बजे तक वैक्सीनेशन कर रही है। और अम्बाला का अव्वल रहना 13 लाख के करीब डॉक्टर साहब बता रहे थे कि आज वैक्सीनेशन पूरी हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं हम सबको भी स्वास्थ्य विभाग की टीम को सैल्यूट करना चाहिए और उनके कहीं ना कहीं गर्व करना चाहिए कि किस तरह से कोरोना में अपनी जान पर खेलते हुए, जान के दांव पर रखते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीम ने हमारी सुरक्षा की। कैमरा पर्सन राहुल के साथ प्रदीप पंटाल, अम्बाला न्यूज़ अपडेट्स।